हमारे यहाँ 4 प्रमुख जातियां हैं, मेघ, बटवाल, चमयार और माशे। जम्मू में बटवाल समाज को इग्नोर किया जा रहा है। बिश्नाह की ऐतिहासिक जो राजनीति हो रही है, यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन पहला टिकट ली फिर उसके बाद ज्वाइन की। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी कि अगर पैराशूट से आपको बाहर से लोग लाने थे तो अपने कार्यकर्ता को क्यों खजल किया। मैं चेतावनी देता हूँ रविंदर राणा जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। मैं चेतावनी देता हूँ अशोक कौल जी को, और मैं चेतावनी देता हूँ यहाँ के लोकल लीडरों को। अगर बटवाल समाज के लोगों को इग्नोर किया गया, अगर आने वाले समय में इनको कहीं अच्छा पद या इनको इज्जत मान सम्मान नहीं दिया गया, तो ये मत सोचना कि हम चुप करके घर बैठ जाएंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं जय भारत। आप देख सकते हैं जो इस समय बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में जो चुनावों का बिगल बज चुका है। आज हम गांव टिंडा में आए हैं, मेरे साथ सभी मेरे भाई आए हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, कहीं ना कहीं वह बटवाल समाज को इग्नोर कर रहे हैं। आज जहाँ भी रिजर्वेशन हुई, चाहे मड़ में, चाहे आरसपुरा में, चाहे कहीं और, जितने भी लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला, हमारे यहाँ 4 प्रमुख जातियां हैं, मेघ, बटवाल, चमयार और माशे। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं जिन भाइयों को, ऐसी लोगों को टिकट मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में बटवाल समाज को इग्नोर किया जा रहा है। आज जो कुछ लोग पैराशूट से यहाँ टिकट लेने आ जाते हैं, जो तो ना तो किसी पार्टी के लीडर हैं, ना ही बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के लोकल लोग हैं, ना ही उन्होंने कभी पार्टी में काम किया है, और ना ही कभी झंडा और डंडा लेके लोगों के बीच आए हैं। क्या ऐसे लोगों को मैंडेट मिलना चाहिए था? क्या ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात, बिश्नाह की राजनीति, बिश्नाह की ऐतिहासिक जो राजनीति हो रही है, यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन पहला टिकट ली फिर उसके बाद ज्वाइन की। इससे दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर बिश्नाह, तहसील बिश्नाह में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे पिछले 20 सालों से, पिछले 40 सालों से, उनको इग्नोर किया गया। यहाँ पे हमारे बीडीसी थे, यहाँ पे हमारे डीडीसी थे, यहाँ पे हमारे सरपंच, पंच और कई बुजुर्ग नौजवान थे। इन सबको इग्नोर किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी कि अगर पैराशूट से आपको बाहर से लोग लाने थे तो अपने कार्यकर्ता को क्यों खजल किया, अपने लोगों को क्यों गिराया? आपके पास युवा मोर्चा था, आपके पास महिला मोर्चा था, आपके पास ओबीसी मोर्चा था, आपके पास किसान मोर्चा था, आपके पास सभी मोर्चे थे। क्या उन मोर्चों में से आप किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकते थे? क्या आपके कार्यकर्ता सक्षम नहीं? इसका मतलब ये है कि बिश्नाह के जो लीडर हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कमजोर है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं वो कमजोर है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो कमजोर है। आज जो हमने यहाँ पे मीडिया के माध्यम से जो हमने अपनी बात रखी है कि जम्मू कश्मीर में जो रिजर्व सीटें हुई हैं, क्या बटवाल समाज का इतना बड़ा कद था? जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख से ज्यादा हमारा वोट था। हमें इग्नोर किया गया, हमें पीछे रखा गया। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जिन व्यक्ति को टिकट मिली है वो भी हमारे भाई हैं। मैं कहता हूँ सबको मिलनी चाहिए थी, लेकिन बराबर मिलनी चाहिए थी। आज हमारे समाज को ये किस मुंह से कहेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कि हमें वोट दो? हमारे समाज में पढ़े लिखे IAS, KS, SSP, DSP और कई पदों पे जो लोग हैं रिटायर होने के बाद काम कर रहे हैं, और कुछ युवा, कुछ महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बटवाल समाज को इग्नोर किया गया जम्मू कश्मीर में, और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया है। मैं चेतावनी देता हूं रविंदर राणा जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। मैं चेतावनी देता हूं अशोक कौल जी को,
और मैं चेतावनी देता हूं यहाँ के लोकल लीडरों को, अगर बटवाल समाज के लोगों को इग्नोर किया गया, अगर आने वाले समय में इनको कहीं अच्छा पद या इनको इज्जत मान सम्मान नहीं दिया गया, तो ये मत सोचना कि हम चुप करके घर बैठ जाएंगे। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, हक छीनना भी जानते हैं। आगे मर्जी आपकी है, अगर प्यार से दोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो ना घर के रहोगे ना घराट के रहोगे। आज हमारे समाज में रोष भक्त बरादरी के खिलाफ नहीं, आज हमारा समाज का रोष चमार बरादरी से नहीं, हमारा किसी बरादरी से कोई रोष नहीं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं जिनको मैंडेट मिला है, लेकिन अगर मेरे समाज के लोगों को, जो लोग मेरे जैसे व्यक्ति पार्टी में 20-20 साल 22-22 साल से काम कर रहे हैं, उन युवाओं को आपने इग्नोर किया, आपने गरीबों को इग्नोर किया, आपने किसानों को इग्नोर किया, आपने महिलाओं को इग्नोर किया, आपने बुजुर्गों को इग्नोर किया, और सबसे बड़ी बात, आपने बटवाल समाज को इग्नोर किया, जिसका कद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा कद है और 3.5 लाख प्लस उसका वोट है। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देता हूं कि हमने मेहनत की है, हमने काम किया है। जब शेड्यूल कास्ट लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाते थे तो हमने झंडा लहराया है, और हम ना, ये पार्टी किसी की बाप की पार्टी नहीं है। पार्टी जब भी बनती है कार्यकर्ताओं के सिर पे बनती है। हम कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे, और कुछ लोग बाहर से आए, टैची लेके आए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाया, जो ना लोकल थे, ना जो भारतीय जनता पार्टी के और ना ही किसी अन्य पार्टी से बड़े नेता थे, फिर भी उनको टिकट दी गई। ये बहुत शर्म की बात है। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है जिसको टिकट मिली है, मैं उसको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं, लेकिन हमारी लड़ाई संगठन से है, हमारी लड़ाई भाजपा से है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में बटवाल समाज को इग्नोर किया। इसका अगर समय पे, अगर आप लोगों ने हमारे लोगों को मान सम्मान और आने वाले दिनों में कोई अच्छे स्तर पर हमें कुछ नहीं दिया, तो समझ लीजिएगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, यही इसका पूरे विराम लग जाएगा। जय भारती जो है वो आज पार्टी से अलविदा नहीं कर रहा। अभी पार्टी को एक चेतावनी दी है मैंने, 22 साल दिए हैं पार्टी को। ये चंद घंटों की गेम नहीं है। जब मेरे समाज को मान समाज नहीं मिलेगा, जब मेरे समाज को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, हमारे समाज के लोग आके किसी के पास जाएंगे, वो 5 बार काम कराएगा, 10 बार काम कराएगा, वो काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे थे, मैं काम कर रहा था, और भी लोग थे, यहाँ डीडीसी थे, वीडीसी थे, सरपंच थे, पंच थे, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। इसीलिए हमारी जो कम्युनिटी है उसमें रोष है।